क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स को सिर्फ और सिर्फ अब 2 महीने बचे हैं कि यार आपका सिलेबस ही अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। किस तरीके से रिवीजन करना है, कौन सी रिसोर्सेज यूज करना है, कौन से वीडियोस को देखना है। मैं पढ़ाई तो पूरी कर रहा हूं पर मेरे मार्क्स आ नहीं पा रहे। ऐसा क्यों? क्लास 10 का मैथ्स बहुत इजी है, बहुत इजी है। 95% स्कोर करना ये मेरी गारंटी। और डिफिकल्ट चैप्टर्स में आपको जाना ही नहीं है। एक आपको क्वेश्चन होता है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा गया है, एसपीएस यानी सैंपल पेपर स्ट्रैटेजी। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स को सिर्फ और सिर्फ अब 2 महीने बचे हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से शायद आप लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे, जैसे कि यार आपका सिलेबस ही अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। मैथ्स में टोटल 13 चैप्टर्स हैं, पर वो 13 के 13 चैप्टर्स आपने शायद अभी तक कंप्लीट करे नहीं। इनफैक्ट आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है। ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये कि बॉस रिवीजन नहीं हो पा रहा है। पढ़ाई तो पूरी कर ली पर रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज करें, उसके बाद मैथ्स का रिवीजन कैसे करें, किस तरीके से रिवीजन करना है, कौन सी रिसोर्सेज यूज करना है, कौन से वीडियोस को देखना है, ठीक है। तो आज आपके रिवीजन के बारे में बात करूंगा। तीसरी प्रॉब्लम ये कि रिवीजन भी हो गया, पढ़ाई भी हो गई, पर फॉर सम रीजन मार्क्स नहीं आ पा रहे। ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ, शायद होता होगा। मेरे से बहुत सारे बच्चे कनेक्ट करते हैं, कुछ टॉपर बच्चे होते हैं, कुछ एवरेज बच्चे होते हैं, पर सबका एक ना एक कंसर्न होता ही है हमेशा कि यार ऋतिक भाई या ऋतिक सर, एक बात बताओ, मैं पढ़ाई तो पूरी कर रहा हूं पर मेरे मार्क्स आ नहीं पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज इसके बारे में बात करें, किस तरीके से आपको मार्क्स अपने इंक्रीज करने हैं। चौथी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अलग वैरायटी के क्वेश्चंस में, मानो भाई मैथ्स में अब तुम्हारा मानो अगर 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है, तो 80 मार्क्स के पेपर में 5-7 मार्क्स का पेपर ऐसा होता है जो थोड़ा सा सोचने वाला होता है, मतलब वहां पे आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके बारे में बात करेंगे। पर क्या आपको सही में लगता है दोस्तों ये आपकी प्रॉब्लम्स है? देखो यार, लाइफ में ना 2 तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। पहली ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनके बारे में आप कुछ कर सकते हो, दूसरी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताओ, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो क्या आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? सोच के देखो भाई, आप अपने सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हो। हाँ बेशक एक डिमोटिवेशन रहता है, एक अपन को बैकवर्डनेस, अपन को लगता है कि यार इतने सारे बच्चे आगे निकल गए हैं, दिसंबर का महीना आ गया है, सबने तो पता नहीं कब से पढ़ाई करना स्टार्ट करी होगी। मैं अभी से पढ़ाई करके क्या 95% मार्क्स या फिर 80% मार्क्स या फिर 70% मार्क्स? जरूरी नहीं सबको 95% लाने। जितना भी आप अपने लिए सोचते हैं आपको उतना तक पहुंचना है, ठीक है। तो क्या आप अभी भी अपने डिजायर्ड मार्क्स तक पहुंच सकते हैं? आपको एक डर लगता है, आपको एक सेल्फ डाउट होता है। मैं आपको बोलूंगा हाँ पहुंच सकते हैं, ठीक है। एक बात बोलूंगा, शायद तुम कभी 4-5 महीने बाद जब क्लास 11th में आ जाओ, फिर तुम शायद रियलाइज करोगे, फिर वीडियो में आके कमेंट करके बताना कि यार पता है क्लास 11th का ना, जब तुम 2 महीने निकाल दोगे ना, तुमको ये रियलाइज होगा कि क्लास 10th का जो मैथ्स है ना, वो तुम 1 से 2 महीने में अगर अच्छे से बैठ जाना तुम कंप्लीट कर सकते थे। तो मेरे कहने का मतलब बस ये है, क्लास 10th का मैथ्स बहुत इजी है, बहुत इजी है, और अभी भी तेरे पास बहुत सारा समय है। अगर अभी से तू ठान ले तो तू कर सकता है, तू कितने भी मार्क्स तक पहुंच सकता है। और अगर तू मुझसे पढ़ाई कर रहा तो तू 80 में से 80 भी ला सकता है। और जरूरी नहीं मुझसे पढ़ाई करना, जिससे तेरे को सही लगे भाई, जो टीचर तेरे से कनेक्शन बैठा पाए तो उससे पढ़ाई कर। इंपॉर्टेंट ये कि तेरे मार्क्स आने चाहिए। तो मैं कमिंग बैक टू द टॉपिक में 2 प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा था। एक ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनके बारे में आप कुछ कर सकते हो, और एक ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। क्या ये ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हो। शायद ये लास्ट वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे को आपको देना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं आपको सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा एक एक करके, ठीक है। लेकिन क्या अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी प्रॉब्लम ये है ही नहीं, आपकी प्रॉब्लम है, असली प्रॉब्लम ये है, असली फसाद की जड़ ये है कि यार आप सोच तो ले, तो आपको पता है कि भाई प्रॉब्लम है सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप प्लान करते हो कि भैया आज सुबह उठाऊं या फिर जितने बजे भी उठाऊं, आज मैं मैथ्स के 2 चैप्टर करूंगा, या फिर मैथ्स का मैं ये चैप्टर रिवाइज करूंगा, या फिर मैं इतने क्वेश्चंस लगाऊंगा। बट एट द एंड ऑफ द डे तुम रियलाइज करते हो कि भाई तुमने कुछ करा ही नहीं। तुम पढ़ाई करने तो बैठे पर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तुम पढ़ाई करने तो बैठे पर शायद घर वालों से तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए। तुम पढ़ाई करने बैठे बट फिर फोन में एक टंग नोटिफिकेशन बजा और तुम क्या बात है भाई, और हंसी मजाक में लग गए, और इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स वगैरह वगैरह वीडियोस में आप फंस गए। और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप फिर सोचते हो कि भाई अब कल से करूंगा, ठीक है। तो आप यहां पे 2-3 चीजें दिखा रहे हो, आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन। सोचते तो हो पर करते नहीं हो, ये आपकी मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। देख यार, अब तेरे पास समय नहीं बचा है, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं। प्लीज तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी आंखों में देखना। तुम अगर 1.5 महीने ढंग से पढ़ाई कर लेते हो ना, बहुत ईजी है 95% स्कोर करना, ये मेरी गारंटी है।
ठीक है। तो प्लीज इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और सबसे मेजर प्रॉब्लम ये कि भाई इस वीडियो में तुम आए इसलिए कि भाई तुम मोटिवेशन ले लो। भाई तुम्हें सब कुछ पता है किस तरीके से करना है, सच बताऊं तो, लेकिन तुम आए इसलिए कि भाई कोई मोटिवेट कर दे हमको पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है ना, जो मेरे से आ रहा है किसी और से आ रहा है, थोड़ा बहुत काम करता है, थोड़े वक्त तक काम करता है। अगर इस वीडियो के बाद तुम जाकर अपना फोन बंद करके प्रॉपर मैथ्स की किताबें लेकर, जो भी सब्जेक्ट तुमको डिफिकल्ट अगर वो लेकर बैठते हो, तो तुम इस वीडियो से कुछ सीख के जा रहे हो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लो कि भाई अपने आप को खुद मोटिवेटेड रखो। अब वो मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। मोटिवेशन ये हो सकता है कि भाई घर वालों ने अभी तक आप पर विश्वास नहीं करा, घर वाले सोचते कि तेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, उनको प्रूफ कर गलत कि भाई तेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मोटिवेशन ये हो सकता है कि भाई क्लास 11th में मुझे पीसीएम सब्जेक्ट लेना है, किसी स्कूल में भाई पीसीएम मिलता ही नहीं अगर आप 80% लाओ नहीं तो। मोटिवेशन ये हो सकता है कि बॉस अगर मुझे क्लास 11 12th में जेईई नीट की तैयारी करनी है तो मुझे क्लास 10th का बेसिक एकदम बढ़िया करना पड़ेगा, क्लास 10th का मैथ्स या फिर बाकी सब्जेक्ट एकदम उंगलियों में होने चाहिए। तो प्लीज अपनी मोटिवेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व करें। इनका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको देता हूं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, सबसे पहले उठाओ इजी चैप्टर्स। इजी चैप्टर्स क्यों? देखो सिलेबस बहुत सारा है, एकदम से भाई तुम्हारे पास 1.5 महीने बचे हैं, टाइम कम है, डर लगेगा। तो भाई अगर तुम इजी चैप्टर्स पहले उठाते हो तो इन चैप्टर्स करके तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई अब मेरे से हो रहा है, अब मेरे थोड़े से मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं और मैं आगे बढ़ सकता हूं। तुम समझ रहे हो भाई, इनिशियल भाई समझो, अगर तुमने किसी चीज को स्टार्ट करा, तुमने अगर उसकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी करी है तो तुम्हें आगे करने का अच्छा मन करता है, हाँ या ना। तो इजी चैप्टर्स, और सबसे पहले बोलूंगा स्टैटिस्टिक्स, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो क्लास 10th मैथ्स के सबसे आसान चैप्टर्स हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। ये वाला चैप्टर तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले पर बेस्ड है। ये वाला चैप्टर में भी मेरे ख्याल से मुश्किल से एक सेक्टर का फॉर्मूला है और एक सेगमेंट का कोई फॉर्मूला ही नहीं, सेक्टर की मदद से सेगमेंट का फॉर्मूला बन जाता है। और बेसिक पाई आर स्क्वायर जो एरिया ऑफ अ सर्कल होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, उसका फॉर्मूला लगता है। तो बेसिक क्वेश्चंस बहुत यहां पर है, इन तीनों चैप्टर्स को करो और अपने कम से कम यहां से तुम 15 मार्क्स सिक्योर करो। अब जैसी, और 1 हफ्ते में करना है बॉस, ये 1 हफ्ते में करना है। ठीक है, जैसे तुम ये 3 चैप्टर्स करते हो, 15 मार्क्स सिक्योर करते हो, अब तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है कि भाई अब मेरा थोड़ा सा ट्रैक पर आ रहा हूं मैं, है ना, मैं जो प्लान बना रहा हूं वो मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूं। 1 हफ्ते बाद अब आप इन चैप्टर्स को उठाओ, रियल नंबर्स उठा लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाओ, उसके बाद सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो उठाओ। अब यहां पर बच्चों को क्या लगता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री लगेगा क्या इसमें? ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि भाई टी रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, sin 30 डिग्री कितना होता है, sin 45 कितना होता है, sin 60 कितना होता है, वो सारी वैल्यूज अगर आपको याद है तो आप ये वाला चैप्टर डायरेक्ट कर सकते हो। सिर्फ एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में इस चैप्टर की, सिर्फ एक एक्सरसाइज। ठीक है, अगर तुम 1-2 क्वेश्चंस अच्छे से समझ गए कि भाई किस तरीके से डायग्राम बन रहा है क्वेश्चंस में, पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बेस्ड चैप्टर है। अगर तुम इस चैप्टर में क्वेश्चन रीड करके डायग्राम बनाना सीख गए, तुम हर एक क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत इजीली कर सकते। ठीक है, सबसे पहले रियल नंबर उठाना है। अच्छा, अब बाय द वे हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो कि भाई इस वीडियो को वो एकदम लास्ट में जनवरी और फरवरी के समय में देख रहे हो, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई आप इसी लाइन से चले। मतलब आपने यहाँ पे 15 मार्क्स सिक्योर करे, आपको भाई मानो सिर्फ 40 मार्क्स आने, आपने 15 यहां सिक्योर करे, फिर आप 15-20 यहां सिक्योर करो, फिर 15 यहां सिक्योर करो, और डिफिकल्ट चैप्टर्स में आपको जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा एम है ही नहीं 80 लाना, 80 आउट ऑफ 80, हमारा एम है भाई 40 मार्क्स लाना। तो आप फिर हम इन चैप्टर्स में आए ही नहीं, क्योंकि ये चैप्टर्स विल डिमांड योर अटेंशन, फोकस। ठीक है, तो भाई अपन ने ये 3 करे, फिर ये 3 करे। अच्छा बाय द वे, अगर आप लोग चाहते हो कि भाई प्रॉपर जगह से लेक्चर देख लूं, एक ही लेक्चर में तुम्हें सारी चीजें मिल जाए, मतलब एक होता है ना भाई कि एक प्रॉपर जगह से लेक्चर देखा, अब इसके अलावा तुम्हें ना सैंपल पेपर लगाने की जरूरत है, ना पीवाईक्यूज अलग से करने की जरूरत है, ना कोई क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत है, ना कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो तुम भाई यूट्यूब पर जाकर मेरे लेक्चर देख सकते हो। वहां पर अगर तुमने सिर्फ एक लेक्चर किसी भी चैप्टर का देख लिया, मैं तुम्हें वादा कर सकता हूं, आश्वासन दे सकता हूं, भरोसा दे सकता हूं, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं, नॉट इवन योर एनसीईआरटी। बट स्टिल मैं बोलूंगा भाई अगर तुम लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर प्लस एनसीईआरटी पर फ्लो फॉलो करो। ठीक है, फिर ये 3 चैप्टर्स करे, सिंपल बहुत आसान चैप्टर्स है। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात कर रहा था, अगर तुम्हें चैप्टर के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर चीजें जाननी है कि भाई ये चीजें बता दो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो रियल नंबर में एक आपका क्वेश्चन होता है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा गया है, √5 इरैशनल प्रूफ करो, √2 इरैशनल प्रूफ करो। तो रियल नंबर जब तुम पढ़ते हो, स्टार्ट करते हो, तो वो वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करो भाई। 3-4 मार्क्स का हर साल वो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और अगर समय नहीं है तो बाकी सारी चीजों को तुम स्किप कर सकते हो। समझ में आया? फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हारे मुश्किल से 2 फॉर्मुले हैं, एक है सेक्शन फॉर्मुला, एक डिस्टेंस फॉर्मुला। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मुला देख लो, बहुत ही आसान है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लो। सेक्शन फॉर्मुला, उसके बेस्ड क्वेश्चंस कर लो। समझ में आया? लेक्चर प्लस एनसीईआरटी, सिंपल ये वाला फ्लो आपको फॉलो करना है।
फिर आपके ये 3 चैप्टर्स आ जाते हैं, भाई अब तुमने ये 6 चैप्टर्स कर लिए, तुम्हारे पास बढ़िया कॉन्फिडेंस आ गया, तो तुम मूव कर दो इन 4 चैप्टर्स पे। समझ में आया? अगेन ये चैप्टर्स थोड़े से ऐसे हैं कि भाई इसमें कॉन्सेप्ट तो 2-3 ही है, पर उन 2-3 कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बहुत सारे वैरायटी के बनाए जा सकते हैं। तो करना क्या है, प्रॉपर जगह से लेक्चर देखना और उसकी एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना है। इतना काम कर लिया, हो जाएगा काम। ठीक है, अब बारी भाई डिफिकल्ट चैप्टर्स की। अब तुमने देखो मोटा मोटा तुमने 6 और 4 10 चैप्टर कर लिए। अब ये 10 चैप्टर से तुमने मोटा मोटी 55 से 60 मार्क्स सिक्योर अपने कर लिए हैं। इसके बावजूद अगर तुम्हारे पास समय है, अब तुम चाहते हो कि भाई मैं डिफिकल्ट चैप्टर्स पे मूव कर सकता हूं, तो फिर तुम प्लान करो कि भाई सबसे पहले सर्कल्स उठाओ। सर्कल्स में भी क्या करो, अगर समय नहीं है लेक्चर देखने का, तो तुम 4 थ्योरम्स एनसीईआरटी में दी है उसको कंप्लीट कर लो। और एनसीईआरटी में सर्कल्स का सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को लगा लो। क्यों? सर्कल्स में ऐसा देखा गया है कि हर साल एनसीईआरटी में जो सर्कल का क्वेश्चन दिया है, एग्जैक्ट वो क्वेश्चन बिना वैल्यू चेंज करे तुम्हें दे दिया जाता है। अच्छा, बाय द वे एग्जांपल्स भी लगा लेना, एग्जांपल से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सर्कल्स की बात कर लो तो 4 थ्योरम्स कितना, आधे घंटे लेगी, कुछ 10-15 क्वेश्चन है, कितना 2 घंटे लेंगे, 2.5 घंटे में सर्कल्स खत्म। समझ में? अगर समय नहीं है तो कह रहा हूं, सिर्फ 2.5 घंटे प्रॉपर फोकस है, तुम सर्कल्स जैसे चैप्टर खत्म कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ ट्रिगो में। अब ट्रिगो में 3 चीजें, ये 2 चीजें तो इतनी आसान है कि भाई तुम्हारी आधे घंटे के अंदर क्लियर हो जाएंगी। कहां से करो? एनसीईआरटी। अगर तुमको लेक्चर नहीं देखना, लेक्चर देखना है तो प्रॉपर किसी जगह का लेक्चर देख लो, मेरा नाम डालो, ट्रिगो डालो, तुमको लेक्चर मिल जाएगा ना। अच्छा, अब मैं बोलूंगा इन दोनों करने के बाद अगर समय की कमी है तो तुम आ जाओ ट्राइंगल्स पे। इस पार्ट को छोड़ दो क्योंकि बच्चों को ये सबसे डिफिकल्ट लगता है। तुम ट्राइंगल्स पे आ जाओ, तुम इसको सबसे पहले कर लो, बीपीटी का प्रूफ। हर साल मतलब तुम्हें बोलूं तो अगर 100 सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स हुए तो 95 टाइम्स ऐसा हुआ है कि इसका प्रूफ डायरेक्ट पूछा गया है। तो इसको कंप्लीट कर लो, 4 से 5 मार्क्स फिर से सिक्योर हो गए। समय मिले तो उसके बाद तुम ट्रिगो आइडेंटिटीज और इस पर मूव कर सकते हो। समझ में आया? अब बात करते हैं आगे की। अब मेरे एंड से लास्ट कुछ टिप्स प्लीज ध्यान से सुनना। क्या? अच्छा, ये क्या है? ये तुम्हारी मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले ना, जब तुम ये चैप्टर्स पढ़ रहे होगे तो ताजा ताजा तुम्हारे दिमाग में चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स होंगे। मैंने जैसे कि बताया क्लास 10 में हर चैप्टर में मोटा मोटा 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं। ये 2-3 कॉन्सेप्ट को एक पेज में अपने तरीके से नोट कर लो। भाई मानो तुमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स, अब स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स के सारे फॉर्मूलेज एक पेज में नोट करो। और फॉर्मूलेज सिर्फ फॉर्मूलेज नोट मत करो, फॉर्मूलेज को अप्लाई कैसे करना है कुछ क्वेश्चंस में वो भी नोट कर लो। तो मोटा मोटी 1-2 पेज में तुमने शॉर्ट नोट्स बना लिए। उससे फायदा ये होता है जब तुम अपना पेपर देने जाते हो, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो तुमने फटाफट 1-2 पेजेस देखे और तुम्हें पूरा चैप्टर यहां पे एकदम क्लिक हो गया। एसपीएस यानी सैंपल पेपर स्ट्रैटेजी। अब जैसे ही तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद तुम्हारी प्रॉब्लम होती है कि सिली मिस्टेक्स हो रही है। कितने बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम है कि भाई सब कुछ कंप्लीट कर लिया पर सिली मिस्टेक्स के कारण मार्क्स नहीं आ पा रहे। दूसरा प्रॉब्लम ये कि भाई रिवीजन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तीसरी प्रॉब्लम ये कि और क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें। चौथी प्रॉब्लम ये डर के मारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। पांचवी प्रॉब्लम ये कि भाई टाइम मैनेजमेंट की वजह से या फिर डर के मारे क्वेश्चन हम कंप्लीट ही नहीं कर पाते, क्वेश्चन देखकर दिमाग ब्लैंक हो जाता है। इन सब का सॉल्यूशन सिर्फ एक सैंपल पेपर स्ट्रैटेजी। करना क्या है प्लीज ध्यान से सुनना। जैसे तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए, मार्केट में जाओ, 5-6 बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर निकाल कर ले आओ मैथ्स के। समझ में आया? अब मानो तुम्हारा जनवरी सिलेबस खत्म हो गया, फरवरी 1 तारीख को तुम लोग सुबह 9 बजे उठे, तुमने 9 से 9:30 के बीच में नाश्ता करा, फ्रेश वगैरह हुए, 10 बजे तक तुमने कोई भी एक पेपर लेकर बैठा, 10:15 से 10:30 तक तुमने पेपर की रीडिंग लगाई। 10:15 से 10 में पेपर की रीडिंग, जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है 15 मिनट स्टार्टिंग के तुम्हें मिलते हैं रीडिंग के लिए। 10:15 से 10:30 तक तुमने रीडिंग लगाई। 10:30 से लेकर 1:30 3 घंटे तुमने प्रॉपर उस पेपर को सॉल्व करा अपने कॉपी में, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से तुम बोर्ड एग्जाम में करोगे। पेपर सॉल्व कर लिया, पेपर सॉल्व करने के ठीक आधे घंटे 1 घंटे का तुम ब्रेक ले लो, लंच वगैरह कर लो और उसके बाद उस पेपर को खुद से चेक करो। जहां से तुम पेपर निकाल कर लाओगे वहां पर उसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल होता है। उस पेपर को खुद बैठ के चेक करना है और जैसी जहां पे तुम्हें दिखाई दे रहा है कि भाई इस क्वेश्चन में मैं अटका था या फिर ये मेरे को रिवीजन करने की जरूरत है या फिर ये मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, उसको फटाफट उसी दिन रिवाइज कर लो। इतना काम कर सकते हो। अब ये काम तुम सेम दोस्तों 5 पेपर के साथ कर लो, बस सिर्फ और सिर्फ 5 पेपर से। जरूरी नहीं है कि 1 फरवरी के बाद 2 फरवरी को करना है भाई, 1-2 दिन का गैप ले लो, बाकी सब्जेक्ट पढ़ो और फिर 4 फरवरी को एक पेपर कर लिया, 7 फरवरी को एक पेपर कर लिया, 10 फरवरी को एक पेपर कर लिया। ऐसे करते करते तुम 5 पेपर दे दो।
इससे नंबर वन फायदा क्या होगा, अगर पहले पेपर में तुम्हारी कुछ सिली मिस्टेक्स हो रही हैं तो वो धीरे धीरे पांचवें पेपर तक आते आते तुम्हारी सिली मिस्टेक्स बंद हो जाएंगी। यस और नो, क्या मैं सही कह रहा हूं? पहले पेपर में मानो तुमने सेक्शन ए से स्टार्ट करा, पर दूसरे पेपर में तुमने डिसाइड किया कि भाई सेक्शन डी से करता हूं, वो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। तीसरे पेपर चौथे पेपर तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बॉस किस सेक्शन से स्टार्ट करने पर तुम पेपर टाइम पे खत्म कर पा रहे हो। तीसरी प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट वाली कि भाई हो सकता है पहले दूसरे तीसरे पेपर में तुम्हारे क्वेश्चंस छूट रहे हो, स्पीड कम हो, या फिर तुम समझ नहीं पा रहे किस तरीके से किसने क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। चौथे पांचवें पेपर तक तुम्हें यह समझ में आने लगेगा, जब तुम खुद को तुमने टेस्ट कर लिया कि भाई मैं कितना टाइम दे रहा हूं किसी क्वेश्चन में और मुझे किस तरीके से टाइम अलॉट करना है क्वेश्चंस में। चौथी प्रॉब्लम, जब तुम 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक पेपर करते हो, एग्जैक्ट इसी टाइम पर तुम्हारा बोर्ड का पेपर होता है, तो तुम बेसिकली अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हो उस 3 घंटे खतरनाक दिमाग चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हो एक तरीके से। और अगर तुम वो 3 घंटे प्रॉपर दिमाग चलाने की अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे रहे हो, तो बॉस बॉस एग्जाम वाले दिन भी ना तुम्हारा दिमाग ये घोड़े की स्पीड में दौड़ेगा, और ये बहुत जरूरी होता है। पांचवी चीज, अगर तुम इतने सारे पेपर लगा लेते हो, मुझे बताओ कितने क्वेश्चन की तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई। 38 क्वेश्चन होते हैं, 38 इंटू 5 कर ले, इतने क्वेश्चन की तेरी प्रैक्टिस हो गई। दिस इज मोर देन 160 प्लस क्वेश्चन, मोर देन 160 क्वेश्चन। तो 160 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई तेरी। तूने अपने वीक चीजों पर काम भी कर लिया, तूने वो चीजों को रिवाइज कर लिया जो तू भूल रहा था। छठवीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्फिडेंस आता है बॉस जब तू एग्जैक्ट वो माहौल क्रिएट करता है घर पे जो बोर्ड पेपर में माहौल रहता है, तो तू कॉन्फिडेंस लेके एग्जाम में घुसता है। तेरे को डर नहीं लगेगा, तेरा डर कम हो जाएगा। जब तू एक्चुअल बोर्ड एग्जाम देने जाएगा ना, तो तुझे ऐसा फील होगा कि यार ये तो अभी मैं घर पे कर ही रहा था। और जब तू किसी भी पेपर को कॉन्फिडेंस से करता है ना, तो मार्क्स आते ही आते हैं। ठीक है, तो अब करना है, लग जाना है। ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी है। प्लीज जाओ और भाई चैलेंज दो अपने आप को कि इस हफ्ते 3 लेक्चर कंप्लीट करूंगा। इस वीडियो में कमेंट कर दे, और इस वीडियो में कमेंट के बाद फिर कमेंट करना कि मैंने कंप्लीट करा।